गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ मतलब की है। जब तक आपसे मतलब है तब तक आपके साथ रहती है, और जिस दिन आपसे मतलब निकल जाता है आपसे नाता तोड़ लेती है। फिर ऐसी मतलब ही दुनिया से ताल्लुक रखने का क्या मतलब। आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की और एक आम के पेड़ की। एक छोटा सा बच्चा जिसको आम का पेड़ बहुत पसंद था, जब भी फुर्सत मिलती तो वो तुरंत आम के पेड़ के पास पहुंच जाता। पेड़ के ऊपर चढ़ना, आम खाना और खेलते हुए थक जाना, और थक जाने पर उसी आम के पेड़ की छाया में सो जाना। बच्चा और उस पेड़ के बीच एक अनोखा सा संबंध बन गया था। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने पेड़ के पास आना कम कर दिया। कुछ समय बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया। आम का पेड़ उस बच्चे को याद करके अकेला रोता रहता। एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी ओर आते देखा। आम का पेड़ खुश हो गया। बच्चा जैसे ही पास आया कि तुरंत पेड़ ने कहा कि तू कहाँ चला गया था? मैं हर दिन तुम्हें याद किया करता था। चलो आज दोनों खेलते हैं। बच्चा बड़ा हो चुका था। उसने आम के पेड़ से कहा, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, मुझे पढ़ना है, पर मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। पेड़ ने कहा, तू मेरे आम ले जाकर बाजार में क्यों नहीं बेच देता? बेचेगा तो तेरी फीस भी निकल आएगी। उस बच्चे ने आम के पेड़ के सारे आम उतार लिए और वहां से चला गया। उसके बाद फिर कभी वो दिखाई नहीं दिया। आम का पेड़ उसकी राह देखता, रोज देखता और थक जाता। एक दिन अचानक फिर वो आया और कहा, अब मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा संसार तो चल रहा है, पर मुझे मेरा अपना घर बनाना है। इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। आम के पेड़ ने कहा, चिंता मत कर, मेरी सभी डालियों को काट ले, उसमें से तेरा घर बन जाएगा। उस जवान ने पेड़ की सभी डाली काट ली और चला गया। आम का पेड़ अब बिल्कुल बंजर हो गया था। कोई इसके सामने भी नहीं देखता था। पेड़ ने भी अब उस बालक के आने की आशा छोड़ दी थी। एक दिन एक बूढ़ा वहां आया। उसने आम के पेड़ से कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं, पर मैं वही बच्चा हूं जो बार बार आपके पास आता था और आप उसकी मदद करते थे। आम के पेड़ ने दुख के साथ कहा, पर बेटा, मेरे पास अब तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। बूढ़े की आंख में आंसू थे। उसने कहा कि आज भी आपके पास मुझे देने के लिए बहुत कुछ है, मैं सिर्फ आपसे मांग सकता हूं। पेड़ ने कहा कि अब मेरे पास क्या बचा है तुझे देने के लिए? बूढ़े ने कहा, मुझे माफ करना, मैं आपका अब तक इस्तेमाल करता आया, मैं आपके प्यार को समझ ही नहीं पाया, सिर्फ आपके पास मतलब के लिए रहा, और जब मेरा मतलब पूरा हो गया तो मैं आपसे दूर चला गया। आज मेरा भी किसी ने मतलब निकाल के इस्तेमाल कर लिया है, और अब उनको भी मेरी जरूरत नहीं है, जिस तरह से एक समय पर आपकी मुझे जरूरत नहीं थी और मैं आपको छोड़कर चला गया था। आज मुझे भी कोई छोड़कर चला गया है।
अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, और जब मैं अकेला हुआ तो मुझे आपकी याद आ गई, इसलिए मैं आपके पास आ गया। आज कुछ लेने, वैसे तो सामान लेने नहीं आया हूँ, लेकिन बस आज आपका प्यार लेने आया हूँ। आपकी गोद में सर रखकर सो जाना चाहता हूँ। इतना कहते वो रोते रोते आम के पेड़ से लिपट कर रोने लगा, और आम के पेड़ की सूखी हुई डाली फिर से हरी हो गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, ज्यादातर रिश्ते ऐसे ही होते हैं। ये आम का पेड़ बिल्कुल उन्हीं रिश्तों की तरह है जिन्हें कई लोग इस्तेमाल करते हैं। जब तक मतलब रहता है तब तक वो उनके साथ रहते हैं, जब तक उन्हें उनका मतलब हल होता दिखाई देता है तब तक वो उनके साथ रहते हैं, और फिर जब वो मतलब निकल जाता है और उन्हें लगता है कि अभी हमारे किसी मतलब का नहीं है, या ऐसा मतलब तो हम किसी और से भी निकाल सकते हैं, तो वो उनका साथ छोड़ के चले जाते हैं, और पास तभी आते हैं जब कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई समस्या खड़ी होती है। आज भी ऐसे रिश्ते उस बंजर पेड़ की तरह राह देख रहे होते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी किसी के प्यार का, किसी के भरोसे का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह से उस आदमी ने पेड़ का फायदा उठाया और आगे उसका भी उन्होंने फायदा उठाया, जिसके लिए वो आम के पेड़ को छोड़कर गया था, और एक समय निकलने के बाद में वो उसके पास आया तो क्या फायदा, क्योंकि आम का पेड़ उस दिन मर चुका था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, समय रहते या तो ऐसे रिश्तों को पहचाने जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें किसी के ऊपर। जब आपको पहले ही लग जाए कि वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको या तो तभी नमस्ते कर दें। और उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भोले भाले लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा ही धोखा होगा जैसा आप किसी और को दे रहे हैं। कहते हैं ना, आपकी डीड्स यानी कि आपके कर्म हमेशा लौट कर आते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। समय बदलते देर नहीं लगती। जो इंसान किसी भोले इंसान को धोखा देता है, वो जरूर जीवन में आगे धोखा खाता है। रिश्ते ऐसे होने चाहिए, रिश्तों के साथ मत खेलो। रिश्ते ऐसे होने चाहिए कि अगर आप किसी के साथ हैं तो आप उसी के साथ रहें, धोखा ना दें। उसका मतलब के लिए उन रिश्तों का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो इस दुनिया से सबका रिश्तों पर से भरोसा उठ जाएगा। हर इंसान में रब का रूप होता है, और जब कोई एक इंसान किसी इंसान को धोखा देता है तो उस इंसान को लगने लगता है कि रब जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि रब माना था ना उसने, और रब ने धोखा दे दिया तो वो बिल्कुल टूट जाता है, और ये उसके टूटे हुए दिल की चीख भगवान तक जाती है, और फिर भगवान उसका हिसाब जरूर करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी किसी रिश्ते का इस्तेमाल ना करें, किसी भी इंसान का, किसी की फीलिंग्स का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो भगवान आपको जो सजा देंगे, आप माफी मांगने के लायक भी नहीं रहेंगे भगवान के सामने, किसी भी लायक नहीं रहेंगे। इससे पहले देर हो, अपनी गंदगी जो मन में चल रही है उसको छोड़ दें, अपनी बुराइयों को त्याग दें और मन से साफ हो जाए।
आज इसी के साथ ही सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।